नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में बवाल, मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत, इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई। इसे हम 3 हिस्सों में बांटकर हम चर्चा और विश्लेषण हम लोग करेंगे, ताकि आप दर्शकों को मैं विस्तार से समझा भी सकूं और आप दर्शक इसे समझ भी सके। पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एनडीए गठबंधन में बवाल मच गया है। अब कहते हैं कि एक आदमी अगर आंख दिखाता है तो दूसरा भी आंख दिखाने लगता है, और वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उसी दौर से गुजर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी आ रही है, वह संकेत अच्छे नहीं दे रहे। गठबंधन टूटने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वादा खिलाफी कर रही है, वह वादा खिलाफी अब हर किसी के जुबान पर आ गई है कि यह किसी के साथ भी वादे अपने पूरे नहीं करती। और जब यह बात नायडू भी करने लगे तो भी चर्चा हो जाता है। और जीतन राम मांझी तो इसके जीते जागते उदाहरण है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी से किए हुए कोई भी वादे पूरे नहीं किए। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा और चंद्रबाबू नायडू ने इनकार कर दिया। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए, कोई संपर्क अमित शाह से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात की जा रही थी, वह इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं एकजुटता दिखाते हुए नजर आ रहा है। डीएमके ने भी यह साफ किया है कि हम कांग्रेस से अलग हुए हैं, इंडिया गठबंधन से नहीं। यह नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इंडिया गठबंधन की बैठक जो 8 जून को होने जा रही है, उस बैठक के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन डिलिमिटेशन पर चर्चा की बात हो रही है, और उस पर सभी दल एकजुट है, सभी दल विपक्ष के एकजुट है। बल्कि अतिरिक्त जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के हिस्सा नहीं है, वह भी इंडिया गठबंधन के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सपने एक बार फिर चकनाचूर हो रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले जो पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन बिल गिर गया, सरकार पास नहीं करा पाई, संविधान संशोधन नहीं करा पाई, उसे फिर से इंडिया गठबंधन में फूट डाल करके भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश की थी। शायद यह बात इंडिया गठबंधन के लोगों को बहुत जल्द समझ आ गई और फिर एक बार एकजुटता दिखने लगी है वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन पर। बाकी इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी, उसमें यह पता चलेगा कि आगे की रणनीति क्या होती है और क्या क्या बातें होती हैं, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकल करके आएगी। लेकिन ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर चंद्रबाबू नायडू, अब काफी नाराजगियां उनकी सामने आ रही है। चंद्रबाबू नायडू की यह नाराजगियां भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ रही है। उनकी नाराजगी इस तरफ इशारा कर रही है कि वह भाजपा के जो विचार हैं, जो व्यवहार है, उससे सहमत नहीं। 16 सांसदों के मोबाइल स्विच ऑफ होना छोटी बात नहीं है। अभी तक विपक्ष के हुआ करते थे, अब सत्तारूढ़ दल के मोबाइल स्विच ऑफ होने लगे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो नाराजगी का बहुत बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई छात्र संगठन कांग्रेस का जो है, वह हर राज्यों में लगातार प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के और पेपर लीक को लेकर के कर रहा है। कल कुरुक्षेत्र में हुआ था और आज मध्य प्रदेश में, झारखंड में, हर जगह उसका कार्यक्रम चल रहा है और प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लिए सामना कर पाना अब कांग्रेस का बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सहयोगी दल साथ अगर छोड़ रहे हैं तो चिंता का विषय तो है ही। आप यह कह सकते हैं मोदी के खिलाफ एक बगावत का सूर अब उठ गया है, भाजपा में भी और एनडीए में भी। अब चंद्रबाबू नायडू इस असमंजस से पड़े हुए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक अल्टीमेटम दिया था उस वक्त जब कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए थे। तब इनको अल्टीमेटम दिया था कि आप छात्रों से बिल्कुल पंगा मत लीजिए और उनकी मांगों को मान लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, चाहे कितनी भी कमियां हो, चाहे वह कुछ भी बेकार हो, किसी काम का ना हो मंत्री, लेकिन इस्तीफा नहीं होंगे। देश को जितना भी नुकसान हो जाए, बच्चों का भविष्य खत्म हो जाए, लेकिन इस्तीफा नहीं होंगे। भाजपा में इस्तीफा नहीं होते, यही कह रहे हैं। अब ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी जो जंतर मंतर पर कल उतरी थी, कॉकरोच जनता पार्टी के उतरने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने सीधा समर्थन छात्रों को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने रास्ते को अपने अलग कर दिया। यह बात मोदी को और शाह को सुहाई नहीं, कुछ अकड़ दिखाई होगी। सभी सांसदों ने 16 के 16 सांसदों ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। पवन कल्याण जो जिसे मोदी जी कहते थे यह आज का तूफान है, आने वाले वक्त में यह तूफान जलवा दिखाएगा, वह पवन कल्याण के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ दीजिए अगर राजनीति में रहना है, वरना जमानत जब्त हो जाएगी। पवन कल्याण बड़ी असमंजस में है, नई पार्टी है और शुरू होने के पहले खत्म होना हो जाए, ऐसे लेकर के वह चिंतित हैं। लेकिन पवन कल्याण के फैसले कुछ नायडू के फैसले को देख करके होंगे कि नायडू का क्या फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेकर के होता है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से यह अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद कि अब हम पूरे देश में यह आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ गई। चंद्रबाबू नायडू यह जानते थे कि अगर पूरा देश व्यापी आंदोलन हुआ, कांग्रेस पहले ही आक्रामक है, लाठी खाने और जेल जाने तक के लिए उसके छात्र और यूथ तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस आंध्र प्रदेश के अंदर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। उस पकड़ के बीच आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी, जो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी है, अगर उन्होंने यह युवाओं को एक करना शुरू कर दिया और साथ खड़ी हो गई तो चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगा। इसलिए अब चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो इस्तीफा होता नहीं। राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं, भले राजनाथ सिंह का इस्तीफा हो जाए, उनको कैबिनेट से हटा दिया जाए, लेकिन इस्तीफा नहीं होता। यह बयान उन्हीं के हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के स्विच ऑफ सांसदों के मोबाइल होने का कारण क्या है? यानी कि नाराजगियां ज्यादा बढ़ गई है, बात कुछ ज्यादा दूर तक चली गई है। राज्यसभा को पर समर्थन देने से भी इनकार कर दिया, ये हम आपके प्रत्याशी को समर्थन नहीं देंगे, 2 टूक में जवाब दे दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट महाराष्ट्र से छा गया है। एनडीए गठबंधन के अंदर एक अहम सहयोगी दल महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एकनाथ शिंदे के 54 विधायक और 7 सांसद, वह कभी भी साथ छोड़ करके घर वापसी के लिए तैयार है। अब्दुल सत्तार जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और एकनाथ शिंदे के बहुत नजदीकी हैं, अब्दुल सत्तार ने यह कहा है कि भाजपा ने पहले ही पार्टी को 2 टुकड़े में बांट दिया है और अब गर्दन मरोड़ कर खत्म कर देगी अगर इसके प्रभुत्व में हम काम करते रहे तो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों के साथ साथ अपने सहयोगी दलों को भी खत्म कर रही है। जेपी नड्डा ने यह कहा था और अमित शाह ने कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए। बिहार के अंदर उनके एक अभिभाषण में
जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था। उसके बाद तेलंगाना में भी कहा था, कई जगहों पर यह बातें हो चुकी है, सार्वजनिक मंच से यह कहा जा चुका है, बहुत सारे वीडियोस उसके उपलब्ध हैं कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी टारगेट के साथ लगातार क्षेत्रीय पार्टी पर हमला रही, चाहे वह इंडिया गठबंधन का हो चाहे एनडीए गठबंधन का। यहां तक कि भाजपा ने तो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस के भी अलग अलग राज्यों में पार्टी को तोड़ने का लगातार सिलसिला शुरू रखा। लेकिन अब कांग्रेस को चूंकि नहीं तोड़ पा रही है और कांग्रेस एक बड़ी चुनौती और देश के सामने विकल्प बन गई है, तो बाकी बचे क्षेत्रीय दलों को तोड़कर यह कांग्रेस के साथ न रह पाए, कांग्रेस मजबूत न हो पाए, इसके लिए इंडिया गठबंधन के अंदर लगातार सेंधमारी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का धौंस जमा करके लगातार करती प्रयास और कोशिश करती रहती है। ऐसे में जब एनडीए गठबंधन के अंदर भी सब ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का भी कोई ठिकाना नहीं है, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से वापस आ गए हैं और उनकी बेटी सीमा भारती ने भी यह कहा है, जब पत्रकार ने पूछा कि घर खाली करने के लिए कहा गया है 15 दिन के अंदर, तो उन्होंने साफ कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर घर खाली कर देंगे। जब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा बिहार हमारा सुरक्षा करता है, हमें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, शायद सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा की जरूरत होगी, वह सुरक्षा अपना वापस ले ले। यानी कि इस बात पर मुहर लग गई कि अब लालू परिवार या आरजेडी के कोई भी नेता सुरक्षा सरकार का नहीं लेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी अब सम्राट चौधरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी से बढ़ गई। नीतीश कुमार ने एनडीए के अंदर चल रही बगावत को कहीं ना कहीं कुछ कम करने का प्रयास लगातार किया, इसीलिए जीतन राम मांझी को अपने कोटे से, अपने तरफ से जीतन राम मांझी को एक एमएलसी की सीट दे दी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा अगर एमएलसी की सीट उन्हें नहीं मिली, और अभी तक जानकारी के अनुसार उन्हें एमएलसी की सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। आखिरी कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है और यह इतिहास रहा, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का नाम घोषित करने के बाद नाम वापस नहीं लेती। इसका मतलब 101% उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में जब इस्तीफा देना पड़ेगा तो एक मजाक बन करके वह रह जाएंगे। दोनों बार दोनों सदनों के बिना मेंबर रहते हुए वह बने। 6 महीना तक कोई भी मंत्री बन करके रह सकता है अगर दोनों सदनों में किसी का भी मेंबर ना हो, लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का, विधान परिषद या विधानसभा का मेंबर होना होता है, अन्यथा मंत्री पद से इस्तीफा स्वतः मान लिया जाएगा। ऐसे में गठबंधन एक बार फिर टूटने की कगार पर आ गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी को लेकर के बगावत, अन्ना मलाई ने बहुत ही मुश्किलें पैदा कर दी है अब मोदी और शाह के लिए। आकर के बयान देना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता को कि भाजपा नहीं कमजोर हो रही है, अन्ना मलाई की जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्ना मलाई जैसे बहुत नेता हमारे पास हैं। यह बात कहने के बाद तकरीबन कहा जा रहा है कि अभी 1 से 2 दिन के अंदर 15 से 16 इस्तीफे आ सकते हैं। ऐसे में अन्ना मलाई के साथ साथ करुणा नागराजन, सुमति वेंकटेश, अभिलाष गोपीनाथम, अमर प्रसाद रेड्डी के इस्तीफे ऑलरेडी हो चुके हैं। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी सरकार को लेकर के हजारों सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बीच मोहन भागवत ने जो नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु पर ढोल फोड़ा है कि काहे का विश्व गुरु, ऐसे विश्व गुरु बनेगा भारत, तो फिर यह बताया जा रहा है कि आरएसएस नाराज हो गया है। लेकिन आरएसएस की यह चाल भी हो सकती है, अपने आप को बचाने के लिए हमले करके वह बचाती है। ऐसे में आरएसएस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी को किस बात का डर है भाजपा के अंदर,
जो 240 सांसदों के संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं बुलाई, इस बात की चर्चा बड़ी तेज हो गई। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी को तो तोड़ने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली उन सभी सांसदों से अभिषेक बनर्जी मुलाकात कर रहे हैं जिसे नाराज बताया जा रहा था और उन्हें एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के अंदर टीएमसी ममता बनर्जी के 20 सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे, जैसे 60 विधायक अलग होंगे, लेकिन उन 60 में एकजुटता न बन पाई और 35 ने संपर्क साध लिया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 33 विधायक उसमें वह जो मुस्लिम समुदाय के वह कम बैक करेंगे ममता बनर्जी के साथ। लेकिन सोमवार को ही जब बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, तो पहले गठबंधन के अंदर क्या होता है वह भी देखा जाएगा। इस बीच ममता बनर्जी अपने लोगों को एकजुट करने में लगी है। अगर एकजुट नहीं हुई तो उनकी गंभीरता नहीं रहेगी इंडिया गठबंधन में। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर एक यह अच्छी खबर आ गई कि जो डीएमके अलग थलग हो रही थी, इंडिया गठबंधन से दूरियां बनाने की बात चल रही थी, आखिरकार उसने वन नेशन वन इलेक्शन और डीलिमिटेशन पर साथ देने का वादा कर दिया। ऐसे में स्टालिन ने यह भी कहा कि हम कांग्रेस से जरूर अलग हुए हैं लेकिन इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमें बैठक में बुलाया ही नहीं गया। यह एक बड़ी बात है। क्यों नहीं बुलाया गया, इसके कारण क्या है? और विजय थलापति कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक नया झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इसे यह तो लगता है कि एनडीए गठबंधन के अंदर दरार पड़ गया है, चाहे नीतीश हो, नायडू हो, एकनाथ शिंदे हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बातें हो या आरएसएस की करे, तो हर कोई नरेंद्र मोदी से नाराज लग रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सांसदों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना और संपर्क न होना अमित शाह से इस बात का संकेत दे रहा है कुछ तो बहुत बड़ा गेम प्लान किया जा रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर। एकनाथ शिंदे अगर घर वापसी करते हैं तो भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इन्हें। और पीएम मोदी के खिलाफ या जो बीजेपी के अंदर बगावत छिड़ पड़ी है और अब इस्तीफे का दौर चल गया है और कोई डर नहीं रहा है, यह मोदी के विरासत और सत्ता को हिला सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया, इससे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके से कम नहीं है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।